आपको शायद लगता होगा कि आप डेली काम में आने वाली चीजों के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन यार कुछ कॉमन आइटम्स में ऐसे सीक्रेट्स छिपे होते हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे। चाहे रोज यूज होने वाले गैजेट्स में छिपे चौंकाने वाले फंक्शंस हो या फिर लिफ्ट को कंट्रोल करने की जादुई ट्रिक, आइए देखते हैं कुछ गजब के सीक्रेट्स जो रोजमर्रा की चीजों में छिपे हुए हैं। साउंड का सीक्रेट। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक महंगी कार का दरवाजा बंद करने की आवाज कितनी सेटिस्फाइंग होती है? ये एक छोटी सी डिटेल है जिसे ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कार कंपनियां उस साउंड को बनाने में कितनी मेहनत करती हैं। कार निर्माता पूरी टीम को लगा देते हैं ताकि कार डोर की फीलिंग और साउंड सॉलिड हो, क्योंकि स्टडी से पता चला है कि इन फैक्टर से कार की क्वालिटी बेहतर लगने लगती है। अब क्योंकि आजकल की कारों के दरवाजे लाइट वेट मटेरियल से बनाए जाते हैं, इसलिए इनमें से टिन जैसी आवाज आती है, जिस वजह से कमजोर माने जाते हैं। पुरानी कारों में हैवी मटेरियल यूज होता था और साउंड भारी होता था। इसकी भरपाई करने के लिए कार कंपनी साउंड इंजीनियर्स को रखती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी कार्स में फोम, मैट, डोर मटेरियल और लॉकिंग मैकेनिज्म का सही कॉम्बिनेशन हो ताकि दरवाजा बंद करने की एक ठोस और सेटिस्फाइंग आवाज निकले। तो भाई अगली बार जब आप ड्राइव पर जाओ तो ध्यान से सुनना। लेकिन अगर बाहर निकले बिना ही सेटिस्फाइंग साउंड और नज़ारों का लुत्फ लेना हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो और वाओ फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब कर दो। जैसा मजेदार कंटेंट मैं रोज अपलोड करता हूँ ना, वो आपकी दुनिया भर के बेस्ट फैक्ट्स, टिप्स और सच्ची कहानियां आपको यहाँ देखने की ख्वाहिश पूरी कर देगा। और अगर आपको भी अपनी रोजमर्रा की चीजों में छिपे कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स मालूम है तो उन्हें नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं। हो सकता है मैं अगले एपिसोड में आपको एक शाउट आउट के जरिए फीचर कर दूं। चलिए अभी के लिए तो कुछ और सीक्रेट्स पर नजर डाल लेते हैं। क्लैम शेल का सॉल्यूशन। भाई क्लैम शेल पैकेजिंग तो पक्का शैतान का काम लगता है। इसको ठीक से खोलना लगभग नामुमकिन है। या तो आपको चोट लग जाएगी या अंदर के आइटम्स डैमेज हो जाएंगी। लेकिन टेंशन मत लो दोस्त, इस जिद्दी पैकेजिंग को खोलने के लिए हथियार आपके किचन के ड्रॉर में ही मिल जाएगा। तो भाई बस आप एक कैन ओपनर लीजिए और इसको इस मुश्किल पैकेज के कोने में फंसाइए जैसे आप एक केन में करते हैं, और बस ट्विस्ट कर दीजिए। ये देखते देखते एक झटके में खुल जाएगा। तो भाई अब आप अपनी नई परचेज की हुई आइटम्स को गुस्से से रूम की दीवार पर फेंक कर उसको नहीं तोड़ेंगे। डोर नॉब भी एंटीबैक्टीरियल। यार क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत से डोर हैंडल और नॉब्स चमकदार सुनहरे ब्रास के बने होते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हालांकि ये अक्सर स्टाइल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ होम डेकोर को क्लासिक बनाने के लिए नहीं होता दोस्त। पीतल एक बहुत ही ड्यूरेबल मेटल है। ये ऑयल से और इंसानों के हाथ की नमी से जंग नहीं पकड़ता है, लेकिन ये उनके लिए भी काम का है जिनको जर्म से दूर रहना है। अब ये बात तो सबको पता है कि बैक्टीरिया उन जगहों पर जमा होते हैं जहां हमारे हाथ बार बार लगते हैं। डोर नॉब ऐसी एक जगह है, लेकिन अगर डोर नॉब ब्रास की हो तो बात ही कुछ और है, क्योंकि ब्रास में कॉपर होता है भाई। ये एक ऐसा मेटल है जिसमें स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनफैक्ट कॉपर के मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के लिए इतने ज्यादा जहरीले होते ही हैं कि ये ब्रास के डोर हैंडल्स पर जमा हुए 99% बैक्टीरिया को 2 घंटे के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया स्ट्रेन को भी आजकल स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक के डोर नॉब इनसे कहीं ज्यादा चलन में है। यार इन पर यही वाले जर्म्स कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो भाई अगली बार जब आप अपने घर को डेकोरेट करने का प्लान करें तो ब्रास फिटिंग और हैंडल्स को कंसीडर जरूर करना। ये आपके हाथों को उन अनचाहे कीटाणुओं के चिपकने से बचाएगा। हैंगर से सेफ्टी। यार अगर आप अपनी अलमारी खोलें और उसमें से मोथ निकल कर उड़े तो ये बहुत ही टेंशन की बात है, और बहुत सारी मोथ हो तो मामला गंभीर है। मोथ एक खास तरह के कपड़ों पर अंडे देना पसंद करते हैं। ये है वूल और सिल्क, क्योंकि ये तो एक नेचुरल फाइबर है और दूसरा इनमें हमारी स्किन के सेल्स और डस्ट फंसी हुई होती है जो मोथ्स का भोजन है। और एक बार मोथ अंदर घुस जाए तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यार उन्हें दूर रखने के लिए कभी कभी सिर्फ सही टाइप के क्लॉथ हैंगर को ही चुनना काफी होता है। लकड़ी के हैंगर आमतौर पर कपड़ों को मजबूती से स्टोर करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन देवदार की लकड़ी खास तौर पर आपको कीट पतंगों के खतरे से बचाती है। देवदार की लकड़ी में ऐसे ऑयल होते हैं जो कि मोथ के लार्वा वाले अंडों के लिए जहरीले होते हैं। यहाँ तक कि मोथ का एवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है कि वो इस लकड़ी की खुशबू सूंघते ही भाग खड़े होते हैं। इंसान हजारों सालों से इस आसान तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्सटाइल स्टोर्स और स्टोरेज कंटेनर्स को बनाने में देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल होता है ताकि कपड़ों को भूखे मोथ से सेव किया जा सके। तो भाई अपने पुरखों के इस ज्ञान का यूज करके अपने फाइन गारमेंट्स को सेफ रखो। देवदार के हैंगर इस्तेमाल करो और उससे बेहतर होगा कि देवदार की लकड़ी के वार्डरोब और दराज को ही खरीद लाओ।
स्पैगेटी स्मार्ट। क्या कभी अपनी स्पैगेटी को खुशी खुशी प्लेट में परोसते हुए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपका ध्यान स्पैगेटी स्पून में मौजूद इस रहस्यमय छेद पर अटक गया हो और खाने का रोमांच एक जिज्ञासा में बदल गया हो? तो भाई फिर मैं इस छेद का पर्पस बता ही देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये पास्ता को प्लेट में परोसने से पहले उसमें बचे खोचे पानी को बाहर टपका देता है, लेकिन इसकी एक खास साइज का मकसद इसको पकाना शुरू करने से पहले आपकी हेल्प करना है। ये होल इसलिए है ताकि एक इंसान के लिए स्पैगेटी की सही मात्रा को मेजर किया जा सके। बस अपनी कच्ची स्पैगेटी को छेद में घुसा दीजिए और जब ये पूरा टाइट हो जाए तो समझ लीजिए कि ये सही मात्रा है। कुछ फैंसी चम्मचों में तो कई होल होते हैं जिससे आप फुल सर्विंग, हाफ सर्विंग और डबल सर्विंग भी नाप सकें, लेकिन हाफ सर्विंग करेंगे तो वो इटली जैसे महान देश के खिलाफ एक जुर्म होगा यार, और उसकी सजा है और ज्यादा स्पैगेटी सर्व करो। नेल पॉलिश का पावर। जब आप नेल पॉलिश के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके दिमाग में आता है सैलून में ब्यूटी ट्रीटमेंट, और आप सही भी हैं क्योंकि इसका यूज भी ऐसा ही है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि नेल पॉलिश असल में आपके घर के टूल बॉक्स में रखने के लिए भी बहुत ही काम की चीज है। सुनने में बड़ा क्रेजी लगता है, लेकिन भाई इसमें बड़ी यूनिक क्वालिटी है वाटर प्रूफिंग करने की और चिपकाने की, जिससे कि ये प्रोटेक्टिव सील लगाने और चीज़ों को जोड़ने में बहुत काम आती है। यदि आपको लिफाफे चाटना पसंद नहीं है तो भाई आप उन्हें सील करने के लिए फ्लैप पर कुछ क्लियर नेल पॉलिश लगा दीजिए और हो गया ये काम आपका तैयार। ये आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सस्ते ग्लू के मुकाबले आपके एनवलप को ज़्यादा मजबूती से बंद कर देगा। अगर आप देखेंगे कि आपके जूते की लेस के कोने के धागे बिखर रहे हैं तो आप सारे धागों को पकड़कर थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए और फिर या तो उन्हें नेल पॉलिश में डुबो दीजिए या फिर उस पर पॉलिश पेंट कर दीजिए। ये हो गई कड़क। आप रंगीन या क्लियर नेल पॉलिश में से कोई भी ले सकते हैं, और यदि आप सिलाई कर रहे हैं लेकिन सुई में धागा पिरोने में परेशानी हो रही है तो उसका सोल्यूशन भी एक नेल पॉलिश ही है मेरे भाई। धागे के सिरे पर थोड़ी सी पॉलिश लगाने से उसके रेशे आपस में चिपक जाते हैं, साथ ही साथ ये सख्त भी हो जाते हैं और इसलिए सुई की आंख में घुसाना ही आसान होता है। अब ये सारे मॉडिफिकेशन और रिपेयर के काम करने से पहले अगर आपको अपने नेल्स पर भी शानदार कलर की पॉलिश लगानी है तो फिर वो आपकी मर्जी है भाई। सुपर सिल्का पैकेट। सिल्का जेल के इन छोटे छोटे पैकेट्स को देखकर आमतौर पर बड़ा कंफ्यूजन होता है यार। जब ये कोई भी नई खरीदी हुई आइटम के अंदर से निकलते हैं तो इन पर साफ साफ लिखा होता है डू नॉट ईट, लेकिन ये नहीं लिखा होता कि आखिर इनका असली पर्पस क्या है। तो भाई ये चीजों को नमी या मॉइस्चर से बचाने के काम आते हैं। इन पैकेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका की छोटी बॉल्स होती हैं। सिलिका एक बहुत ही पोरस कंपाउंड है जो आसपास की हवा और एनवायरनमेंट से पानी के मॉलिक्यूल्स को बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। इस खूबी की वजह से आपके प्रोडक्ट्स एकदम टॉप कंडीशन में रहते हैं। लेकिन भाई इसके और भी बहुत सारे सरप्राइजिंग यूज हैं। सबसे पहले तो अगर आपका नॉन वाटरप्रूफ फोन पानी में गिरकर बंद हो गया है तो उसे फिर से स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है सिलिका। अगर फोन के सर्किट को पानी से डैमेज होने से पहले ही आपने स्विच ऑफ कर दिया था तो भाई उसे फटाफट किसी गर्म जगह में एक सिलिका के पैकेट से भरे बाउल में रख दीजिए। इससे सूखकर ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन पहले एक साफ टॉवल से ऊपर के पानी को पोंछ जरूर लेना। अगर इसे 72 घंटों के लिए पूरी तरह से सिल्का के पैकेट के साथ छोड़ दिया जाए तो ये अंदर से भी सूख जाएगा। अगर बहुत सारा अंदर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो चुका है तो इसे स्विच ऑन करने पर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। लेकिन अगर फोन पहले से ही शॉर्ट सर्किट हो चुका है तो भाई फिर इसे बचाना मुश्किल है क्योंकि डैमेज तो हो ही चुका है। लेकिन केवल स्मार्टफोन को ही ठीक करना सिलिका पैकेट का अकेला यूज नहीं है। आप इन्हें अपने जिम बैग में रख सकते हैं ताकि ये पसीने के मॉइस्चर को सोख कर बदबू फैलने से रोकें। आप अपने शेविंग रेजर को भी जंग से बचाने के लिए एक सील बंद कंटेनर में सिलिका पैकेट के साथ रख सकते हैं। आप इन्हें अपनी खिड़कियों के बॉटम में रख दीजिए जिससे उस पर वेपर्स नहीं जमेंगे, या फिर एक ग्लास में इन्हें भरकर हैलोवीन के तराशे हुए कद्दू के अंदर रख सकते हैं जिससे वो सड़ेगा नहीं। मतलब यार किसी भी चीज या जगह को अगर नमी से बचाना हो तो बस उसमें सिलिका पैकेट्स डाल दो और हो गया काम। बस एक ही चीज है जो सिलिका पैकेट नहीं कर सकते, और वो ये कि ये टेस्टी स्नैक नहीं बन सकते। उन पर डू नॉट ईट की वार्निंग लिखने की एक वजह है इनमें जहरीले एडिटिव होते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी कैंडी समझकर मुंह में मत रख लेना मेरे भाई। टी-रेक्स का ऑफलाइन मजा। कुछ काम करने के बीच में इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो जाना विकसित देशों में एक बड़ी ही उत्साह दिलाने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन शुक्र है कि गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक ऐसा मन बहलाने का तरीका मौजूद है जिससे वे वाईफाई बंद होने का उत्साह भूल सकते हैं। उनके ब्राउजर में एक सीक्रेट छिपा है। अगर आप क्रोम यूज करते हुए अचानक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो ये पेज सामने आ जाएगा, और इसके देखने पर जब आप कीबोर्ड की अप एरो को दबाएंगे तो एक मजेदार मिनी गेम शुरू हो जाएगा। इसमें आप एक मस्तिखोर टीरेक्स को कैक्टस भरे लैंडस्केप के एडवेंचर से गुजरने में गाइड करते हैं, क्योंकि भाई सब जानते हैं कि ये एक बेवकूफ सा 8 बिट का डायनासोर किसी का भी उत्साह शांत कर सकता है।
बदबू भगाने के लिए स्टील। क्या आपने कभी देखा है कि अगर आपने खाना बनाते वक्त प्याज या लहसुन काटा है तो फिर साबुन से चाहे जितना भी रगड़ रगड़ कर हाथ धो लो, उसकी गंध उंगलियों से नहीं जाती। इस तरह के फूड्स की स्मेल स्किन पर बहुत देर तक बने रहने की वजह यह है कि इनको काटने पर इनमें एसिडिक सल्फरस मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जो स्किन से चिपक जाते हैं। साबुन लगाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और पानी तो भाई उनसे उल्टा रिएक्ट कर जाता है, जिससे स्मेल और तेज हो जाती है। तो भाई स्मेल को फौरन खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने हाथों को स्टेनलेस स्टील से रगड़ो। ये एक ऐसा मेटल है जो आपको किचन के पतीलों से लेकर कटलरी तक हर चीज में मिल जाएगा। ये उन तीखी स्मेल वाले मॉलिक्यूल से जुड़कर उन्हें आपके हाथों से निकाल देता है। आप इस खास मकसद के लिए स्टेनलेस स्टील के सोप बार्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्त, अगली बार अगर आपकी उंगलियों से तीखी स्मेल आए तो उन्हें किसी स्टेनलेस स्टील की चीज पर घिसना, जैसे कि नल, बेसिन वगैरह। यार मैं गारंटी तो नहीं लूंगा कि आप इसे करते हुए सरफरे नहीं लगोगे, लेकिन ये बदबू जरूर मिटा देगा। लेफ्ट या राइट एक डिबेट। लेफ्ट या राइट, ये सवाल तो बना ही रहता है भाई, लेकिन मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ लोग सड़क की किस तरफ गाड़ी चलाएं। दुनिया का बड़ा हिस्सा राइट साइड को फॉलो करता है, लेकिन कुछ जगहों पर लेफ्ट साइड का सिस्टम है। ये है यूके, ऑस्ट्रेलिया, जमैका, बारबाडोस और दूसरे ऐसे देश जो पहले ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके थे। लेकिन ऐसा क्यों? तो भाई रोमन काल से लेकर 18वीं सदी तक घुड़सवार और बगियों वाला ट्रैफिक होता था जो पूरी दुनिया की सड़कों पर लेफ्ट साइड के सिस्टम पर चलता था। हिस्टोरियंस का मानना है कि ऐसा इसलिए था ताकि घुड़सवार अपने लेफ्ट हैंड में घोड़े की लगाम पकड़ सके, जिससे उनका राइट हैंड फ्री रहे। ये हाथ हिलाने के लिए या फिर उनकी राइट साइड से गुजरते दूसरे राइडर से तलवार द्वारा अपना बचाव करने के लिए था। लेकिन 18वीं सदी में यूएस और यूरोप के बड़े हिस्से में लोग बड़ी बग्घियों का इस्तेमाल करने लगे, जिसमें ज्यादा घोड़े या गायें लगती थीं। इनमें ड्राइवर आमतौर पर वैगन की लेफ्ट साइड पर बैठता था ताकि उसका ज्यादा ताकतवर दायां हाथ जानवरों के कंट्रोल के लिए फ्री रहे। इससे यह हुआ कि ड्राइवर रोड की राइट साइड पर चलने लग गए ताकि पास होने वाली गाड़ियों को साफ देख सकें। धीरे धीरे ये चलन कानून में बदल गया और जब मोटर गाड़ियां आई तो ये कदम एकदम पुख्ता हो गया। ये जिस देश में बनती थी वहां के ट्रेडिशन को फॉलो करती थी। उदाहरण के लिए फोर्ड जैसे अमेरिकी निर्माताओं ने कार को दाईं ओर चलने के लिए डेवलप किया, जबकि वॉक्सहॉल जैसे ब्रिटिश निर्माताओं ने बाईं ओर ड्राइव करने के लिए कार्स को डिजाइन किया। ये परंपरा आज भी जारी है। हालांकि अधिकांश निर्माता इंटरनेशनल बाजारों के लिए बाएं और दाएं दोनों साइड्स चलने वाली गाड़ियों का प्रोडक्शन करते हैं। यार किसने सोचा होगा कि राइट वर्सेस लेफ्ट ड्राइविंग की बहस तलवार और हाथ लहराने से शुरू हुई थी? मैंने तो नहीं सोचा था। आई मैसेज कॉन्फिडेंशियल। यार एंड्रॉइड के कट्टर फैंस आईफोन यूजर्स का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इसका फोन सॉफ्टवेयर एकदम ज्यादा सिंपलिस्टिक है। लेकिन भाई iOS में भी कुछ दिलचस्प फीचर्स छिपे हुए हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ये चकराने वाले सीक्रेट्स आई मैसेजेस ऐप के अंदर देखे जा सकते हैं और ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज सेंड करने से ट्रिगर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्यू प्यू वर्ड सेंड करने पर स्क्रीन पर एक शानदार लेजर शो शुरू हो जाता है। इसमें हैप्टिक वाइब्रेशन भी है जो लेजर्स के मूवमेंट के साथ सिंक हो जाते हैं। किसी को हैप्पी बर्थडे विश करने पर लेजर्स की जगह गुब्बारे प्रकट हो जाते हैं। कंग्रेचुलेशंस का एक जनरल मैसेज भेजने से कॉन्फिडेंस प्रकट हो जाती है। और किसी को हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर विश करने पर पूरी स्क्रीन आतिशबाजी के पॉकेट साइज डिस्प्ले से जगमगाने लगती है। ये मजेदार छोटे छोटे फीचर आपके मैसेजेस में जान डाल देते हैं भाई। प्रो राइस। माइक्रोवेव राइस पैकेट्स उन लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज है जिनके पास खड़े रहकर पतीली में चावल पकाने का ना तो टाइम है ना ही पेशेंस। लेकिन यार माइक्रोवेव वाले पैकेट के साथ भी एक प्रॉब्लम है जिससे सभी परेशान हैं। एक बार जब आप स्टीम बाहर निकलने के लिए इसको ऊपर से फाड़ देते हैं और चावल पकाने के लिए माइक्रोवेव में रख देते हैं तो ये पैकेट अक्सर गिर जाते हैं और इसके अंदर का कंटेंट बिखर जाता है। लेकिन भाई इन यूजफुल पैकेट्स के डिजाइनर्स ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए पहले ही इसकी डिजाइन में एक फीचर डाल दिया है। इस पैकेट का बॉटम लगता तो एकदम सकरा और टाइट है, लेकिन आप इसे खींचकर खोल सकते हैं जिससे ये बाहर की तरफ फैलकर चौड़ा हो जाएगा। इससे इसके बेस को ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है और जब माइक्रोवेव की प्लेट घूमती है तो ये उस पर मजबूती से खड़ा रहता है। यार ये दुनिया में राइस को माइक्रोवेव में पकाकर खाने वालों के लिए एक वरदान है। एक्सप्रेस लिफ्ट। यार किसी को भी एक खचाखच भरी लिफ्ट में खड़े रहना पसंद नहीं है। आपकी हालत तब और ज्यादा पतली हो जाती है जब आप देखते हैं कि आपकी फ्लोर से पहले आने वाले सारे बटन दबे हुए हैं। लेकिन भाई अधिकतर लिफ्ट्स में बटन्स का एक सीक्रेट कॉम्बिनेशन होता है जिसे इमरजेंसी वर्कर ही आमतौर पर यूज करते हैं। इससे लिफ्ट दूसरे सभी फ्लोर्स को स्किप करके सीधे आपके फ्लोर पर पहुंच जाएगी। ऑफ कोर्स ये आपको ये ट्रिक चोरी छिपे यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये आम जनता के इस्तेमाल के लिए नहीं है।
पर दोस्त मैं ये राज तुम्हें फिर भी बताऊंगा, बस आपको इतना करना है यार कि उस लाइक बटन को दबा दो, हो गई डील। तो भाई बहुत सी लिफ्ट्स में एक्सप्रेस मोड होता है जो एक्टिवेट हो जाता है जब आप क्लोज बटन दबाए रखकर अपना फ्लोर नंबर दबाते हैं। आप दोनों बटन्स को तब तक दबाए रखिए जब तक कि लिफ्ट चलने नहीं लगती। अब ये बिना कहीं रुके सीधे आपके फ्लोर पर पहुंचकर ही दम लेगी। किसी किसी लिफ्ट में आपको डायरेक्ट अपने फ्लोर पर पहुंचने के लिए दूसरे एक्टिव बटन्स को डबल प्रेस करना होता है। डबल प्रेस करने से उन फ्लोर्स का प्लान कैंसिल हो जाता है। कुछ लिफ्ट्स में आपको ओपन डोर के बटन को होल्ड करके कैंसिल करने वाले फ्लोर्स के बटन्स को डबल प्रेस करना होता है। और भाई कुछ लिफ्ट्स में कोई भी ट्रिक काम नहीं करने वाली, क्योंकि बदकिस्मती से ये सिस्टम यूनिवर्सल नहीं है। अब आपके लिफ्ट का सीक्रेट पता करने के लिए तो यार आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, और वो भी जब कोई आसपास ना हो। लेकिन ये सब मेहनत बाद में आपको बहुत काम आने वाली है अगर आपने कोड क्रैक कर लिया, है ना दोस्त। ये तुम्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। सफलता की कीज। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अधिकतर कीबोर्ड के F और J बटन्स पर उभरी हुई छोटी लाइंस होती हैं? उनके उभरे होने का एक कारण है, और वो ये नहीं है कि F और J टाइपिस्ट के फेवरेट लेटर्स होते हैं। वो उभरे हुए बम्प वहां इसलिए होते हैं ताकि टाइप करने वाले की उंगलियां कीबोर्ड पर सही पोजीशन में सेट हो जाएं और उसे नीचे देखने की जरूरत ना पड़े। ये ऐसी सेंट्रल पोजीशन पर होते हैं जहां अधिकतर लोग टाइपिंग करते समय अपना लेफ्ट और राइट हैंड सेट करते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम का है जो कि नीचे कीज को देखे बिना ही टाइप करते हैं, जैसे कि वो लोग जिन्हें बोले गए शब्दों को बहुत फास्ट स्पीड में ट्रांसक्राइब करने की जरूरत होती है। अगर कीबोर्ड फुल साइज का हो तो एक और उठा हुआ बम्प होता है 5 बटन के ऊपर। ये भी टाइप करने वालों को एक बीच के जाने पहचाने पॉइंट पर ओरिएंट करने के लिए होता है। यहाँ से वो आसपास का मेंटल मैप बना सकते हैं ताकि फटाफट टाइप कर सकें। इसलिए अगर आप अपना अगला ईमेल लिखते हुए परेशान हो रहे हैं तो भाई टच करके अपने फेवरेट लेटर्स को ढूंढ लो। हाँ, वही F और J। जीन्स में छिपा राज। अपनी पसंदीदा जीन्स को पहनते समय आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आती होगी कि इन छोटू से मेटल बटन्स का क्या पर्पस है। ये ऐसे लगते हैं जैसे आपकी छोटी मोटी एक्सेसरीज को टांगने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन भाई ये यहाँ इतिहास की एक निशानी के तौर पर रह गए हैं। तो भाई लेट 80s के दौरान जीन्स आमतौर पर अमेरिकी मजदूरों द्वारा पहनी जाती थी। उन्हें मजबूत कपड़ों की जरूरत होती थी जो रफ एंड टफ यूज, ज्यादा खिंचाव, हिलना डुलना और रगड़ने के चलते हुए भी बचे रह सकें। जीन्स के कुछ वैरायटीज जो शुरू में लेवी स्ट्रॉस और उनके सहयोगी जैकब डब्ल्यू डेविस द्वारा डेवलप की गई थी, जल्द ही वर्कर्स के बीच लोकप्रिय हो गई, और उसकी वजह थी वो छोटू बटन जिन्हें हम आज भी देखते हैं। ये छोटे मेटल के रिवेट पैरों के उन पॉइंट्स पर लगाए जाते हैं जहां सबसे ज्यादा खिंचाव होता है। ये यहाँ पर मजबूती देते हैं और जीन्स को फटने से बचाते हैं। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सिलाई बहुत ही मजबूत तरीके से की जाती है और रिवेट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन भाई हम लोगों को इसे जीन्स में देखने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि इसके बिना अधूरा लगता है, इसलिए ये चलन में अभी तक है। प्लेन का फंडा। हम में से अधिकांश लोग प्लेन्स को अपने सिर के ऊपर से उड़ते हुए देखने के आदी हैं, लेकिन बहुत कम लोग हवाई जहाज की सबसे दिलचस्प डिजाइन फीचर्स के पीछे के लॉजिक को असल में समझते हैं। सबसे पहले तो भाई क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ विमान इंजन्स के निचले किनारे गोल होने के बजाय चपटे होते हैं? आमतौर पर बोइंग 737 में पाए जाने वाले ये इंजन विमान की डिजाइन हिस्ट्री के कारण बॉटम में चपटे होते हैं। ओरिजिनली 737 को जितना हो सके उतना जमीन के करीब नीचे होने के लिए डिजाइन किया गया था। ये उन जेट इंजन्स के लिए तो बहुत ही काम का रहा जो इसमें पहले लगाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे एरो टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, ज्यादा एफिशिएंट, कम आवाज वाले और बड़े इंजन बनने लगे जिन्हें टर्बोफैन इंजन कहते हैं। इसने बोइंग 737 के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी। वो इतना नीचा था कि उसे पूरा रीडिजाइन किए बिना ये विशाल इंजन फिट ही नहीं हो सकते थे, इसलिए उसकी बजाय इंजन की पोजीशन आगे कर दी गई ताकि ये विंग्स के नीचे होने वाले थोड़े फ्रंट में बने रहें। इससे प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बना रहता था। प्लेन के टर्बोफैन की बाहरी केसिंग डिजाइन को भी मॉडिफाई कर दिया गया, जिसके तहत निचले लिप को थोड़ा चपटा कर दिया गया, जबकि अंदर का इंजन सर्कुलर रखा गया। इससे बॉटम का हिस्सा कुछ और इंच उठ गया और रफ लैंडिंग के दौरान इंजन के जमीन पर टकराने का चांस कम हो गया, वो भी एफिशिएंसी कम हुए बिना। एक और बात जो आपको हैरान करती होगी वो ये कि जब आप विंडो से बाहर देखते होंगे तो सोचते होंगे ये चीज क्या काम करती है। तो भाई इन नाव जैसे शेप के पॉट्स के अंदर वो मैकेनिज्म मौजूद है जो फ्लैप्स को विंग के पीछे के हिस्से तक एक्सटेंड करने में मदद करते हैं। ये प्लेन को लिफ्ट करने में मदद करते हैं। आप सोच ही सकते हैं कि हवा के अगेंस्ट एक बड़े से मेटल फ्लैप को हिलाने के लिए किस तरह का मजबूत स्ट्रक्चर चाहिए।
खास करके जब वो 580 मील की स्पीड से उड़ रहे एक विशाल जहाज पर काम कर रहे सभी फोर्स को बदल डाले। इसीलिए ये पॉड्स इतने बड़े होते हैं। इनको बदलते हुए फोर्सेस के खिलाफ खड़े रहना होता है। इसके आसपास जो बड़ी बड़ी सफेद कवरिंग है ये हवा को स्ट्रीमलाइन करती है ताकि हवा से टकराकर स्पीड न कम हो जाए। एक और बात जो आपने नोटिस की होगी वो ये कि कुछ प्लेन्स के इंजन विंग के नीचे फिट होते हैं, जबकि कुछ इंजन जहाज के फ्यूल लेस के पिछले हिस्से में स्थित होते हैं। अधिकतर कमर्शियल एयरलाइंस के इंजन इनके विंग्स के नीचे होते हैं क्योंकि जमीन के नजदीक होने की वजह से इनको रिपेयर या मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। साथ ही इससे विंग्स में जो एक्स्ट्रा वजन जुड़ जाता है वो फ्लाइट के दौरान इन्हें किसी एक तरफ ज्यादा झुकने से बचाता है। इसका एक और फायदा यह है कि यदि किसी इंजन में विंग पर आग लग जाती है तो आग की तपिश पैसेंजर से दूर होगी। अगर इंजन प्लेन के पिछले एंड से डायरेक्टली अटैच होता है तो ऐसा नहीं होता। साथ ही विमान के पिछले हिस्से की तुलना में उसके पंखों के नीचे बड़ी मात्रा में बड़े इंजन भी लगाए जा सकते हैं। यही वजह है कि सबसे बड़े विमानों में आमतौर पर अंडर विंग इंजन होते हैं। हालांकि रेयर माउंटेन इंजन का भी एक फायदा है भाई। अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो प्लेन के टर्निंग फोर्स की वजह से होने वाला झुकाव फेल हुए इंजन की साइड पर कम रहेगा क्योंकि दोनों ही इंजन पास पास हैं। अब अगर प्लेन का रोटेशन कंट्रोल में है तो उसे स्टीयर करके सेफली उतारना आसान हो जाता है। और चूंकि पिछले भाग में लगे इंजन यात्रियों से दूर होते हैं उनसे शोर भी कम होता है। साथ ही उनके जमीन से रगड़ने और पत्थर या घास जैसी चीज को अपने अंदर खींच लेने के चांस लगभग ना के बराबर होते हैं। इसलिए अगर इसे निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो कोई भी प्लेसमेंट दूसरे की तुलना में बेहतर नहीं होता है। इंजन प्लेसमेंट को हमेशा उस प्लेन के पर्पस के हिसाब से ही रखना चाहिए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हवाई जहाज के अंदर और भी बहुत से राज छिपे होते हैं। ये विशाल मेटल की चिड़िया टेक्नोलॉजी का एक करिश्मा है। इसलिए भाई अगली बार आपके सिर के ऊपर से कोई प्लेन उड़ता हुआ गुजरे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को याद रखना। चिमटे की पकड़। अगर आप जंगल में एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर अपने बैकयार्ड में लकड़ी का कुछ काम कर रहे हैं और आपके हाथ में फांस घुस जाती है तो उसे निकालना बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक होता है। लेकिन आपको एक फ्रीजर के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है भाई। आपको बस किसी भी तरह की 3 सिक्के चाहिए और बस बन गया काम। आपको सिर्फ इतना करना है कि इन सिक्कों को अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में इस तरह पकड़ना है कि बाहर के सिक्के बीच वाले से थोड़े अलग रहें। फिर इसको कोनों से दबा दीजिए। ये तो हो गया भैया जुगाड़ का चिमटा, लेकिन इसकी ग्रिप बहुत मजबूत होती है। आप इसे नाक के बाल खींचने में भी काम में ले सकते हैं और कुछ नहीं तो सिर्फ शान बढ़ाने के लिए आप इनसे अपनी वॉलेट में फंसे दूसरे सिक्कों को पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं। गेटोरेड एक्सपर्ट एडिशन। रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स के बहुत से सीक्रेट फीचर सामने होते हुए भी छिपे हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको गेटोरेड बहुत ही पसंद है तो शायद आपने कभी ये बात नोटिस नहीं की होगी कि कई बॉटल्स में एक बिल्ट इन स्टोरेज एरिया रहता है जहां आप पीते समय उसका ढक्कन फंसा सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जिन बॉटल्स के पैने में ऐसे इंटेंट वाली डिजाइन होती है ना उसमें ढक्कन परफेक्टली फिट हो जाता है जिससे आप पीते समय उसे कभी खोएंगे नहीं। लेकिन एक बात और बता दूं भाई, शायद ये फीचर बॉटल को डिजाइन करने वालों ने नहीं बनाया है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक से ऐसा हो गया है जो डिजाइन के एक बाय प्रोडक्ट की तरह वहां पर है। ये शायद ऐसा इसलिए है ताकि स्टोरेज के लिए इन बॉटल्स को एक दूसरे के ऊपर फिट किया जा सके। अफसोस इस बात का है दोस्तों कि इन गेटोरेड की सभी बोतलों में ये हिडन फीचर नहीं होता क्योंकि इन बॉटल्स की डिजाइन अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। लेकिन अगर आपकी किस्मत में ये फीचर है तो भैया अगली बार जब आप अपनी इलेक्ट्रोलाइट की खुराक लेकर तरोताजा हो रहे हों तो इसको पूरा यूज करना। तो आपने अपनी रोजमर्रा के आइटम्स में से कौन कौन से सीक्रेट और हिडन यूज खोजे हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं या फिर मुझे stories@bms.com पर ईमेल करें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।